Good morning, students. I am Neeta Sharma from Leal Public School, your हिंदी टीचर। तो बेटा आज हम कक्षा छठी उन्मेष हिंदी प्रथम की पुस्तिका का पाठ 3 किताबें पढ़ेंगे। इसके कवि हैं वो सफदर हाशमी हैं। कवि हमें किताबें चैप्टर के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? किताबें हमें बताना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में किताबों का क्या महत्व रखते हैं और किताबें हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं और पुस्तकें पढ़ने के लिए हमारे अंदर कैसी रुचि होनी चाहिए ना। किताबें यानी पुस्तकें, ठीक है। आज पढ़िए, देखते हैं अब किताबें। कविता आइए। किताबें करती है बातें, किताबें हमसे बातें करती हैं। कौन कौन सी बातें करती हैं? देखिए, बीते जमानों की, बीते हुए जमाने की बातें करती हैं। दुनिया की, बीती हुई दुनिया की, बीते हुए समय की, बीते हुए युग की बातें हमसे कौन करती है? किताबें करती है। क्यों? क्योंकि किताबों में प्राचीन समय की सारी घटनाएं वर्णित होती हैं। प्राचीन समय के संबंध में सारी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? किताबों से प्राप्त होती हैं। इसलिए किताबें हमसे बीते हुए समय की, बीते हुए इंसानों, बीते समय में लोगों की, इंसानों की, बीती हुई दुनिया की बातें हमसे कौन करना चाहती हैं? किताबें करना चाहती हैं। आगे देखिए, आज की कल की, आज की कल की, एक एक पल की। आज की यानी वर्तमान समय में और कल की यानी बीते हुए समय में यानी भूतकाल की एक एक पल की, एक एक समय की बातें हमसे कौन करती हैं? किताबें करती हैं। किताबें हमें हमारे बीते हुए समय से लेकर वर्तमान के समय में हमारे क्या चल रहा है, हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है, किस प्रकार का माहौल है, क्या राजनीति में चल रहा है, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? किताबें बताती हैं। खुशियों की, गमों की, खुशियों की, गमों यानी दुख की, खुशियों की और दुख की सभी बातें हमें किताबों से ज्ञात होती हैं। फूलों की, बमों की, फूलों की अर्थात फूल का मतलब भी खुशियां होता है। खुशियों की, बमों की, बमों की यानी कहाँ पर बम विस्फोट हुए, कैसे जनहानि हुई, और जो दुख हैं उन सब की बातें हमें किताबों से ही प्राप्त होती हैं। जीत की, हार की यानी कब हम जीते, और हार यानी कैसे हम हारे, और हार की हमें जो सीख किताबों से ज्ञान प्राप्त होता है कि कब हम हारे तो उस हार से हमें क्या मिलती है? जीतने की सीख मिलती है। प्यार की, मार की यानी एक दूसरे से प्यार, प्रेम, सौहार्द, ये सब चीजें हमें किससे प्राप्त होती है? किताबों से ही प्राप्त होती हैं। क्या तुम नहीं सुनोगे? यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्या तुम नहीं सुनना चाहोगे इन किताबों की बातें? क्या तुम इन किताबों की बातें नहीं सुनना चाहोगे? क्योंकि किताबें कुछ कहना चाहती हैं और हमारे समीप रहना चाहती हैं। किताबें हर समय हमें हमारे समीप रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि किताबें हमसे कुछ कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती है किताबें? किताबें हमें हर समय आगे के मार्ग की तरफ ले जाना चाहती हैं ताकि हम जीवन में उन्नति और अच्छाइयों पर आगे बढ़ सके। इसलिए किताबें हर समय हमें जीवन के प्रत्येक क्षण हमें कुछ न कुछ नया अनुभव और ज्ञान देती हैं। नेक्स्ट देखिए, किताबों में चिड़िया चहचहाती है। अब किताबों में चिड़िया कैसे चहचहाती है? क्योंकि किताबों में प्रकृति की गुणगान होते हैं, प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन होता है। तो ऐसा लगता है जैसे चिड़िया है वो चहचहा रही है, खेतियां लहलाती हैं, हरियाली से संबंधित, प्रकृति से संबंधित जो बातें होती है तो ऐसा लगता है जैसे खेती है वो उसमें फसलें लहला रही हो। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। किताबों में ऐसा लगता है जैसे झरने हैं वो गुनगुनाते हैं, यानी झरने हैं वो अपनी मीठी वाणी में कुछ बोल रहे हैं। परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबें हैं वो हमें किसके किस्से सुनाती हैं? परियों के किस्से सुनाती है। परी और राजा रानी और परी की कहानियां किसमें होती है? किताबों में होती है। तो किताबें हमें परियों के किस्से भी सुनाती हैं। किताबों में रॉकेट का राज है। रॉकेट का राज यानी किताबों में विज्ञान से संबंधित जानकारी है। किताबों में साइंस की आवाज है। साइंस यानी विज्ञान, किताबों में विज्ञान की आवाज का मतलब जानकारी। किताबों में विज्ञान से संबंधित जानकारी है।
किताबों में रॉकेट यानी अंतरिक्ष से संबंधित जो नए नए अनुसंधान होते हैं उनसे संबंधित बातें हैं वो किसमें हैं, हमारे किताबों में हैं। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों का जो संसार है, जो दुनिया है वो कितनी बड़ी है। किताबों में ज्ञान की भरमार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, यानी किताबें हमें अपूर्ण ज्ञान प्रदान करती हैं। जिस ये नहीं है कि किताबें हमें किसी एक विशेष क्षेत्र के बारे में जानकारी देती हैं, बल्कि किताबें हमारे जीवन से जुड़ी प्रत्येक घटनाओं, प्रत्येक मूल्यों और प्रत्येक विषय से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती हैं। आगे देखिए, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे। अब यहाँ पर कवि कहता है कि किताबें जब तुम्हें इतना सब कुछ देती हैं तो क्या तुम इन संसार में, इस किताबों के संसार में नहीं जाना चाहोगे। किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबें तुमसे कुछ कहना चाह रही है, तुम्हारे समीप रहना चाहती है और हर समय तुम्हारे समीप रहना चाहती है। ये है कविता। एक बार हम इसको दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यहाँ पर किताबों की वैल्यू बताते हुए कवि कहते हैं किताबें हमसे बातें करती हैं। किस समय की बातें करते हैं, देखिए बीते जमाने की, बीते हुए समय की, बीते हुए युग की बातें, पीछे की दुनिया की, पीछे जो इंसान थे उनकी बातें, और आज के समय की और बीते हुए समय के एक एक पल की बातें हमें किससे प्राप्त होती है, किताबों से प्राप्त होती है। उनकी जानकारी, खुशियों की, खुशी की प्राप्ति भी होती है, गम यानी दुख की प्राप्ति। अब कोई ऐसी घटनाएं हम पढ़ते हैं किताबों में जिसको सुनकर हमारा हृदय द्रवित हो उठता है, यानी हमें क्या लगता है, गम महसूस होता है, दुख प्रकट होता है। तो और कई ऐसी बातें भी होती है जिसको सुनकर हम खिलखिला उठते हैं। तो खुशियों की, दुख की, फूलों की और बमों की, जीत की प्राप्ति की और हार की, ये सब बातें हमें किससे पता चलती है, किताबों से। प्यार की, मार की, प्यार की यानी प्रेम की, त्याग की, आदि की सारी बातें हमें किससे मालूम होती हैं, किताब से। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि किताबें तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं, क्या तुम उनकी बातें नहीं सुनोगे, क्या तुम किताबों को नहीं पढ़ना चाहोगे। तुम्हारे समीप रहना चाहती है, किताबें हर समय तुम्हारे समीप रहना चाहती है ताकि वो तुम्हें हर समय आगे बढ़ा सके। देखिए जमाना का शब्द होता है, शब्द का अर्थ होता है युग, और गम का होता है दुख। नेक्स्ट देखिए, किताबों में चिड़िया चहचहाती है। किताबों में प्रकृति से संबंधित वर्णन होता है, तो ऐसा लगता है जैसे किताबों में चिड़िया हैं वो अपनी मधुर वाणी में चूं चूं कर रही हैं। किताबों में खेतियां लहलाती हैं। किताबों में जब फसलों की जानकारी दी हुई होती है तो ऐसा लगता है जैसे फसलें हैं वो लहरा रही हों। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। किताबों में प्रकृति का जब सुंदर वर्णन होता है तो ऐसा लगता है जैसे झरने अपनी मधुर वाणी में झरझर करते गुनगुना रहे हैं। परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबें हमें किसके किस्से सुनाते हैं, परियों की, क्योंकि किताबों में जब झरनों की गुनगुनाहट सुनाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे हमें ये परियों या राजा रानियों की कहानियां सुना रहे हैं। किताबों में रॉकेट का राज है। किताबों में रॉकेट यानी अंतरिक्ष में जो विमान भेजे जाते हैं, जो अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं, उनसे संबंधित जो राज है, जो जानकारी है, वो हमें किताबें प्रदान करती हैं। किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों में साइंस यानी विज्ञान की जानकारी है, आवाज यानी ज्ञान। किताबों में विज्ञान की ज्ञान भरा पड़ा है। किताबों में ज्ञान की भरमार है। किताबों में ज्ञान, अपूर्ण अथाह ज्ञान की भरमार है, यानी अधिकता है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों का संसार है वह बहुत बड़ा है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे, क्या तुम इस संसार में जाना नहीं चाहोगे। किताबें तुमसे कुछ कहना चाहती है। किताबें अपने अंदर बहुत सारे ज्ञान को समेटे हुए हैं और वो तुमसे बहुत कुछ बताना चाहती है। क्या तुम उसके पास नहीं रहना चाहते, क्योंकि किताबें हर समय तुमसे कुछ ना कुछ कहना चाहती हैं। तो बच्चों आज की कविता का अर्थ और सारांश दोनों ने हमने अच्छे से पढ़ लिया है। चलते चलते शब्द पिटारा के 3 शब्दों का अध्ययन हम करते हैं। रॉकेट यानी अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यान, राज, रहस्य
भरमार, अधिकता। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे एनिमेटेड वीडियो देखेंगे तथा साथ में प्रश्नोत्तरों का अध्ययन भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।